हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकेम क्लासेस में। तो आज जो हम अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। सपोज दैट कि आपके पास जो है कम दिन बचे हैं और आपको जो है नेट का एग्जाम क्लियर करना है, या सपोज करो आप जो है अपने एमएससी में हो, उसके दौरान जो है आपको अपने नेट का एग्जाम क्लियर करना है। क्योंकि एमएससी में ऐसा होता है कि अगर जो है आपको जो है अपने एग्जाम की भी स्टडी करनी होती है, आपको जो है नेट की भी तैयारी करनी होती है, तो आपके पास पर्याप्त समय नहीं रह पाता। तो आज मैं यह डिस्कस करूंगा कि आप किन किन टॉपिक को पढ़ें कि आप जो है आराम से जो है जेआरएफ जो है क्लियर कर सके। ठीक भाई, तो यहाँ मैंने लिख रखा है सेलेक्टिव टॉपिक्स फॉर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस। केवल सीएसआईआर नेट की हम बात कर रहे हैं, गेट एग्जाम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 60 डेज स्ट्रेटजी की हम जो है यहाँ बात करने वाले हैं। तो आपको कौन कौन से टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ने होंगे, तो देखिए भाई, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिख रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में आपको किन किन टॉपिक पर ध्यान देना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको किस पर ध्यान देना होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक लगभग 20 से 25 मार्क्स की जो है आपके एग्जाम में आती है। ऑर्गेनोमेटेलिक 20 से 25 मार्क्स की जो है आपके एग्जाम में आती है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कितना होगा भाई हमारा, 15 से 20 मार्क्स का जो है वो एग्जाम में इससे भी आता है। ठीक है, अगर मैं पीरियोडिसिटी और बॉन्डिंग की बात करूं यहाँ पर, तो इसमें आपको 10 मार्क्स का जो है इसमें इजीली आपको मिल जाएगा। और ऐसी अगर बायो इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इसमें जो है 8 to 10 मार्क्स का जो है आपको जो है एग्जाम में मिलेगा। और एक यहाँ जो मैंने 4th 5th नंबर पर लिया है एफ ब्लॉक, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को यहाँ इसलिए डाला क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इससे 2 क्वेश्चन इजीली आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, जो आप कर भी दोगे। अगर एक बार भी आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन आप जो है इजीली कर दोगे। तो इसके मैं 4 मार्क्स मैंने यहाँ लिए हैं। अगर इन सबको आप टोटल करोगे, तो कितना पाओगे भाई, ये हो गया हमारा 40, 50, 60 और 64, मिनिमम 60 मान लूं। अगर आपको इनऑर्गेनिक में आपने केवल इन टॉपिक को तैयार करा है तो आप जो है 60 मार्क्स इसमें से ला सकते हो। ठीक है, ये बात का यहाँ ध्यान रखना है। मैंने मेन ग्रुप जो है एक बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है, डी ब्लॉक, एनालिटिकल, ईपीआर, ये सारी चीज यहाँ कंसीडर नहीं करी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है भाई, इसके बाद ऐसी जो है अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन किन टॉपिक को करना होगा जो आपके इजीली हो भी जाए और आपके जो है अच्छे मार्क्स भी उसमें आ जाए। तो अगर मैं बात करूं जीओसी, एरोमेटिसिटी और रिएक्टिव इंटरमीडिएट और स्टीरियो केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर मैं इन तीनों टॉपिक की बात करूं तो इसमें जो है आपको इजीली जो है वो 20 से 30 मार्क्स का जो है आपको मिल जाएगा अपने एग्जाम में। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपके 20 नंबर तो पक्के आने ही आने हैं। अगर 30 मार्क्स का भी आया है ये तो ठीक है, तो ध्यान रखना कितने का आएगा, 30 का ये आएगा ही आएगा। और मैं अगर रिएजेंट और अपनी जो है पेरिसाइक्लिक की बात करूं तो इन दोनों में अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम आपको 30 से जो है वो 35 मार्क्स का जो है इसमें से मिलेगा, इन दोनोों टॉपिक्स में से। ठीक है, और अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करता हूं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 क्वेश्चन तो एनएमआर के पक्के हैं। किसके, कि 1H एनएमआर के, और 13C एनएमआर का एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का है। तो इसमें मैं बात कर लेता हूं 10 मार्क्स की। ठीक है, क्योंकि जो है ये टॉपिक ऐसा होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आपका क्वेश्चन इसमें छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें से भी जोड़े तो लगभग 30, 60 और 70 मार्क्स जो है आपके यहाँ ये हो जाएंगे। ठीक है, 60 की भी आप बात कर सकते हो। और तीसरा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो है क्या करना है। तो देखो भाई, इसमें मैंने छोटे छोटे टॉपिक लिए, छोटे क्यों लिए मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स की, तो इलेक्ट्रो में आपको जो है 10 मार्क्स का 8 to 10 मार्क्स का जो है आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं तो 10 to 15 मार्क्स का जो है आपको ये इजीली टॉपिक मिल जाएगा अपने एग्जाम में। ऐसी जो है थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स आपका जो है लगभग 10 मार्क्स का आपको जो है थर्मोडायनामिक्स से मिलेगा। आपको ये चीज ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रो जो है कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, काइनेटिक्स जो है थोड़ा बड़ा है पर इतना भी नहीं है। अभी जो है हमारी क्लास भी चल रही है, आप उसे भी जो है अगर वहां से भी पढ़ रहे होंगे तो आपने देखोगे इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप इसमें 4-5 दिन दोगे तो आपका हो जाएगा काइनेटिक्स प्लस फोटोकेमिस्ट्री भी इसमें ऐड है, फिजिकल वाली। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ सकते हो।
पॉलीमर सरफेस ये एक एक दिन के टॉपिक है, पर इसमें से भी जो है पॉलीमर में से 6 मार्क्स का और इसमें से भी जो है एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो इसे भी मैं 10 मार्क्स का मान लेता हूं। इसमें से भी जो है आपका 10 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा। और क्वांटम की बात करूं, आप सोच रहे होंगे कि क्वांटम तो एक पूरी दुनिया है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ क्वांटम में 3D बॉक्स तक पढ़ना है। आप क्वांटम ज्यादा पढ़िए मत, 3D बॉक्स तक अगर आप पढ़ोगे तो 10 से 15 नंबर, ठीक है, मिनिमम जो है मैं यहाँ 10 मान लेता हूँ कि 10 नंबर का जो है आपको मिल जाएगा और आप जो है उसे इजीली अटेम्प्ट भी कर दोगे, क्योंकि जो है 3D बॉक्स तक जो है क्वांटम इतना लेंथी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इन सबको जोड़ें तो लगभग कितना हो जाएगा, 10 20 30 40 50 मार्क्स आपके ये हो गए, ठीक है भाई। 50 ये है आपके, लगभग 60 to 70 यहाँ है, और जो है लगभग आपके जो है कितने आ रहे हैं यहाँ 64 60 मान लेते हैं। आप जो टोटल करके देखना कि आपके कितने बैठ रहे हैं, इतने में जो है आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जो है अभी तक जितने भी टॉपिक लिए हैं वो कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, ठीक है। आपने जो है इजीली जो है 60 डेज में पढ़ सकते हो बड़े ही आराम से, और मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं अगर इतने टॉपिक आपने पढ़े हैं तो आपकी जेआरएफ रैंक आएगी ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता, ठीक भाई। और अब जो हम बात करने वाले कि भाई चलो ठीक है हमने ये सब हम पढ़ के चले गए, तो हमें पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट में मैं नेट के में अगर बात करूं तो सबसे जो मेन चीज है वहां वो है सेक्शन सी की मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन सी में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, कितने 60 to 65, हर बार चेंज होता रहता है, पहले 75 था फिर 65 हुआ, तो भाई आपको 25 क्वेश्चन करने हैं 60 क्वेश्चन में से, मान लो तो भाई 60 क्वेश्चन में से 25, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि क्वेश्चन चूज कैसे करने हैं, क्वेश्चन चुनने का बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको मिनिमम इसमें से 20 क्वेश्चन करने हैं, अपने दिमाग में पहले ही करके जाना कि सबसे पहले जो है शुरू के 1.5 घंटे मुझे जो है सेक्शन सी को देने हैं और उसमें से मिनिमम मुझे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन समझ रहे हो ना, उसमें से 20 आपको छांट के निकालने हैं, ठीक है। अगर 20 आप करोगे तो आप 4 नंबर का एक होता है, आपके 80 नंबर इजीली यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो शुरू का तो मैं मान लेता हूं कि इसमें जो है आपने अपना जो है 1.5 घंटा यहाँ दे दिया। सेक्शन बी में मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप 1 घंटा मिनिमम देना ही देना, 1 घंटा देना जरूर देना, 1 घंटा, इसमें 1.5 घंटा इसमें 1 घंटा, ठीक है। आप क्या देखोगे कि 35 क्वेश्चन है, आप क्या देखोगे कि 40 क्वेश्चन है और आपको जो है 35 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करने। इसमें से आप गिर पढ़ के अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ रखे तो आराम से जो है 20 क्वेश्चन जो है आप यहाँ से अटेम्प्ट कर ही दोगे, बिल्कुल राइट भैया। फिर बचा आपका आधा घंटा, ठीक है, आपका बचा आधा घंटा। आधा घंटा में आपको क्या करना है कि जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए के, तो सेक्शन ए के जो 20 क्वेश्चन है उसमें आपको ट्राई करना है, सिर्फ पूरा आधा घंटा देखना है। और अगर आप ट्राई करोगे तो गारंटी के साथ जो है आप कम से कम उसमें 4 से 5 जो है क्वेश्चन टिक कर ही दोगे, ठीक है। अगर आप इतना कर रहे हो तो 4 से 5 इसमें क्या हो गया, लगभग 10 मार्क्स। तो इन सबको आप जोड़ के देख लेना, यहाँ से आपके कितने बनने हैं 80, यहाँ से कितने बनने हैं 40, यहाँ से कितने बनने हैं आपके 10, तो लगभग आपके कितने हो रहे 130 में मैं आपसे कहता हूं आप बस 110 नंबर आपको लेकर आने हैं, ठीक है। 110 नंबर आप बड़े ही आराम से जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इससे तैयारी करके बड़े ही इजीली ला सकते हो, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बस अभी तक आपकी जो मेन गलती हो रही थी वो कैसे अटेम्प्ट करना है, नेट के एग्जाम को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, सबसे मेन बात यही छुपी हुई है, ठीक है। अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपने कितना भी पढ़ रखा हो, ठीक है, आप इजीली जो है एग्जाम क्लियर कर दोगे। तो आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है, विशेषकर सेक्शन सी का, वो भी 1.5 घंटे का, ठीक है भाई। तो बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप जितने भी मैंने आपको सारी चीज बताई है इनमें जो है अच्छे से फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।